Hello all, I am Sumit and this is the very first video of this particular web page you are seeing. Okay, so यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग मतलब कुछ प्रोग्रामिंग के फैक्ट्स एंड लॉजिक्स हैं, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले वो सी ही क्यों ना हो। ओके, सो ये समझना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आर्किटेक्चर समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोग्राम को अगर रन करने से पहले, क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ ना जानो तो एक प्रोग्रामिंग को कोड देख के आप टाइप तो कर लोगे पर कभी जान नहीं पाओगे हाँ वो प्रोग्रामिंग एक्चुअली रन कैसे हो रहा है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे भी जो हाँ आपको पढ़ा रहे हैं पर इनको ये नहीं पता कि पीछे का आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि मेन कंपोनेंट क्या होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके अगर आप सीख रहे हो तो उसका जो मेन कंपोनेंट आपका होता है, मेन कंपोनेंट होता है आपका रोम एंड रैम। ओके, सो अगर आपको याद नहीं है या स्कूल में आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ही आप बेसिक से समझिए। सो जो मेन आपका पॉइंटिंग है ना, जो आपका मेन पॉइंटिंग है आपका ये है आपका रोम एंड रैम। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो रोम में एक्चुअली क्या क्या आता है? रोम में एक्चुअली आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं वो आते हैं आपके रोम के अंदर। लाइक लाइक क्या क्या आते हैं रोम के अंदर? जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपका हार्ड डिस्क आ गया, ठीक है, हार्ड डिस्क एसएसडी, उसके बाद मोबाइल का इंटरनल मेमोरी, एसडी कार्ड, ये सारे आता है आपके रोम के अंदर। रैम के अंदर रैम तो आपको पता ही होगा कि 8 GB का रैम, 4 GB का रैम। मोबाइल में आप लेते हो 464 कॉम्बिनेशन या फिर 4128 कॉम्बिनेशन, 84 कॉम्बिनेशन, तो रैम आपका आता है। तो रैम हमेशा आप ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हो, इसका भी एक यहाँ पर आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हाउ दे वर्क। ओके, एक्चुअली वर्क कैसे होता है रोम और रैम का। ओके, सो यहाँ पर मैं आता हूँ लेके। ओके, सो एज एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका फायरफॉक्स ब्राउज़र होगा। ओके, फायरफॉक्स ब्राउज़र को आप छोड़ दीजिए, पहले आप सोच लीजिए वीडियो एंड ऑडियो का मैं एग्जांपल लेता हूँ। पकड़ लो आपके हार्ड डिस्क में मूवीज फोल्डर के अंदर आपका स्टोर है एवेंजर्स मूवी। ठीक है, या फिर एवेंजर मूवी स्टोर है या फिर आपका दिल बेचारा मूवी स्टोर है वहाँ पे। तो अगर आप उस मूवी को देखना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे? सिंपली आप करोगे उसके ऊपर क्लिक करोगे, मूवी के ऊपर डबल क्लिक करोगे या फिर वीएलसी के थ्रू से आप उसको ऑन करोगे, वीएलसी या फिर कोई भी चीज़ के थ्रू से आप उसको ऑन करोगे। एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, क्या होता है उसके बाद डबल क्लिक ऑन करने से पहले? ये हो गया आपका स्टोरेज डिवाइसेस बाद जिसको बोलते हैं रोम। ठीक है, रोम से जो भी मूवी होगी ना वो डाटा बिट बाय बिट कॉपी होके कहाँ पर आएगा? रैम के अंदर आएगा। ठीक है, ये आपका रैम है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हर एक डाटा कॉपी होके रैम पे आएगा और अपना रिक्वायर्ड स्पेस वहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर मूवी को उस एप्लीकेशन के थ्रू से रन होने के लिए जितना मेमोरी या फिर जितना मेमोरी चाहिए होगा या फिर जितना आपका स्टोरेज चाहिए होगा वो आके रोम रैम पे ऑक्यूपाई करेगा। बहुत सिंपल है। वैसे ही अगर आपको कोई फोटो यहाँ पर देखना है जो स्टोर है यहाँ पर, वो फोटो भी यहाँ पर आएगा रैम पे। अगर आपको कोई भी जैसे प्रोग्राम को रन करना है, जो प्रोग्राम आपका स्टोर है वो भी आपका आएगा कहाँ पे? रोम के अंदर। अगर आप पूछते हो सर डेस्कटॉप फोल्डर हो गया लैपटॉप में, सी सी ड्राइव हो गया, क्या ये भी रोम है? हाँ, ये भी रोम है। ठीक है, तो रैम क्या है? रैम आपके लैपटॉप के अंदर एक चिप होता है जो बहुत जो क्लॉक स्पीड के ऊपर काम करता है। ठीक है, एंड जो प्रोग्राम्स वगैरह को रन करने में आपको हेल्प करता है। ओके, तो ये आ गया काम रोम एंड रैम का, मतलब आर्किटेक्चर पीछे काम क्या करता है। ओके, और रैम दिखता कैसे? रैम दिखता मेमोरी कार्ड की तरह है, छोटा नहीं होता, बस उसके स्ट्राइप्स जो होते हैं वो मेमोरी कार्ड की तरह होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्लॉक्स में बहुत डेटा, एक सेकंड में बहुत सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है इसी, जिससे क्या होता है कि आपको जो डेटा है ना जो स्टोरेज से रैम के अंदर जाएगा वो बहुत फास्टली होता है, ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होता है, इसीलिए आपका एप्लीकेशन वगैरह बहुत जल्दी ओपन होता है। अगर आप बहुत दिनों से अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हो और ऐप का रैम अगर जो है ना वो आपका
ठीक है, रैम अगर जो है वो आपका वीक हो जाए, या फिर आप एच डी डी यूज़ कर रहे हो, एच डी डी यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एच डी क्या होता है? एच डी आपका एक जैसे हार्ड डिस्क हो गया, जिसके अंदर एक आपके रोटेटिंग डिस्क रहती है, जो सम 9 मिनिमम अभी तो आ रही है सेटा डिस्क में 96,000 आरपीएम में रेवोल्यूशन पर मिनट में घूमता है, जिससे क्या होता है आपका डेटा स्टोर रीड राइट होता है। मैं पकड़ लेता हूँ आपने 4 साल 5 साल आपने लैपटॉप यूज़ कर लिया, उसके बाद इसका जो रोटेटिंग स्पीड है वो कम हो गया, ठीक है, 96 से पकड़ लो 50 आ गया, ठीक है। तब जो आपका डेटा है ना, वो डेटा आपका रैम रोम टू रैम जो डेटा ट्रांसफ़र होगा उसका स्पीड कम हो जाएगा, और क्या होगा, वो कभी कभी हैंग करेगा, या फिर आपका लैपटॉप स्लो काम करेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, इस चीज़ के लिए आपको स्टोरेज डिवाइस में क्या करना है, स्टोरेज डिवाइस में आपको एच डी डी सॉरी एस एच डी इंस्टॉल करें। एस एच डी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें क्या होगा, वो रोटेटिंग डिस्क नहीं रहेगा, इसमें वही आपका टाइप सिस्टम मेमोरी कार्ड सिस्टम रहेगा, ठीक है। सो रैम किस किस टाइप के होते हैं? रैम आपका होता है कि रैम आपका दो टाइप का अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, ठीक है। दो टाइप का भी है, एक है आपका डी डी आर थ्री और DDR4। तो अभी आप DDR4 यूज़ कर सकते हो, रैम 8 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जिसका जितना ज़्यादा रैम उतना बड़ा आपका प्रोग्राम रन करेगा। पकड़ लीजिए आपके लैपटॉप में अगर एक 40 से 50 GB का गेम हो, ठीक है, 40 से 50 GB या 1 TB का गेम हो, तो उसको चलाने के लिए आपको रैम भी ज़्यादा का लेना पड़ेगा। ज़्यादा रैम होगा तो बड़ा सॉफ्टवेयर यहाँ पे चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका, एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इंट काका इज इक्वल टू 100। काका क्या है? आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हो, अपना नाम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग करते हैं कि कितने एलिमेंट है टोटल, इस जो लाइन है इस लाइन में कितना एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है? इंटीजर, ठीक है, इंट है। दूसरा है वेरिएबल का नेम। तीसरा है आपका ये इक्वल्स वाला साइन, ठीक है। चौथा क्या है? वैल्यू। ओके, 100। इसका मतलब क्या है? सिंपली आपको समझाता हूँ। इंट का मतलब है इंटीजर डेटा टाइप। एज एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप एक बॉटल है आपके पास, उस बॉटल में आप पानी भी रख सकते हो या फिर कोको कोला भी रख सकते हो, ठीक है। तो पकड़ लीजिए इंट का मतलब है आपका कोका कोला है, ठीक है। फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल नंबर आता है, पॉइंट आ जाए 3.5 4.5, तो उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर या फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कोको कोला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? काका। काका का मतलब क्या है कि वो जो बॉटल है ना, बॉटल का कंपनी क्या है? बॉटल का कंपनी का नेम है कोको कोला। समझ में आया? ठीक है। एक बॉटल है, बॉटल के अंदर क्या होगा? कोको कोला स्टोर होगा, ठीक है। उसका ना कंपनी का नाम क्या है? कोक, या फिर एक कोको कोला कंपनी कोक हो गया। इक्वल्स का मतलब क्या है? इक्वल्स का मतलब होता है भरना। भरना का मतलब, इसको इक्वल्स नहीं बोलते, इसको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ASSIGNMENT, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि इसके, ओके, इसको थोड़ा इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? सिंपली इसके राइट साइड में जो भी वैल्यू होता है, जैसे 100 है इसके राइट साइड में, ठीक है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। इसके राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको उसके लेफ्ट साइड में स्टोर करना है, ठीक है। एज एग्जाम्पल में आपको और थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूँ, ठीक है। पकड़ लो मैंने आपको 1 लीटर पानी दिया, ठीक है। अब मैंने आपको 1 लीटर पानी दिया, मैंने या फिर मैंने आपको 1 लीटर का 1 लीटर कोको कोला दिया, ठीक है। उसको आप हवा में तो रख नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताओ कि 1 लीटर का जो कोको कोला मैंने तुमको दिया, उसको या फिर तुमको 1 लीटर के बॉटल में सेव करना है, ठीक है, या फिर 5 लीटर के बॉटल में सेव करना है, ठीक है। आप 5 लीटर के बॉटल में 1 लीटर सेव कर सकते हो, ठीक है। आप 1 लीटर के बॉटल में 1 लीटर कोको कोला को रख सकते हो, पर 700 ml या फिर हाफ लीटर के बॉटल में आप कभी भी 1 लीटर को रख नहीं सकते, ठीक है। तो तो प्रोग्रामिंग में क्या था, जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर का करें, स्टोर का हम वैल्यू को स्टोर कहाँ करते हैं? हम वैल्यू को स्टोर करते हैं सिंपली इसके अंदर, क्या बोलते हैं, हम वैल्यू को स्टोर कहाँ पर करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर,
ठीक है। ये जो आपका काका है, ये क्या है, आपका वेरिएबल है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू वेरी करता है। यहाँ पर मैं 100 की जगह 200 400 भी कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब अब क्या होता है कि जैसे आपका ये हो गया वेरिएबल। ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या समझा आपने, राइट साइड की वैल्यू को उसको अपने लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करना। ठीक है, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। और ये रहता है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, इंटीजर। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ये एक बोतल पकड़ लो, ये एक कोको कोला की बोतल पे हम कोको कोला ही रखोगे, है ना। तो एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप, डेटा का ऐसा इंटीजर मतलब न्यूमेरिक टाइप, 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिक डेटा टाइप है। ठीक है, सिंपल नंबर है। तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप आपने लिया है, उसमें आपने 100 ही रख सकते हो। 1.4.0 9.83 ऐसा नहीं रख सकते, बस 1 2 3 4 ऐसा करके रख सकते हो। ये वैल्यू है, वैल्यू को तुम 100 200 400 5 6 कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या चीज़ देखनी क्या है, जैसे यहाँ पर इंटीजर टाइप मेरा है तो यहाँ पर भी मुझको इंटीजर टाइप का ही वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट में आते हैं। अब जब 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 आपने इस लाइन को प्रोग्राम में लिखा, लिखने के बाद आपने रन किया, उसके बाद मेमोरी के पीछे क्या होता है, मेमोरी के पीछे का बिहाइंड सीन क्या होता है। बिहाइंड सीन ये होता है, ठीक है, आपके रैम के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है। मेमोरी ब्लॉक का मतलब है सेगमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, एक प्रोग्राम हमेशा, मैंने आपको जैसे समझाया, वीडियो को अब रन करोगे तो वीडियो रैम में जाके एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, जितना उतना ही मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा जितना उसको चाहिए प्रोग्राम को रन करने के लिए। ओके। वैसे ही इस प्रोग्राम को रन करने के लिए इसको जितना मेमोरी चाहिए वो मेमोरी यहाँ पर आएगा, रैम में क्रिएट होगा। अब हम देखेंगे कितना मेमोरी इसको चाहिए। ठीक है, तो ये एक ब्लू कलर का मेमोरी ब्लॉक हमारा क्रिएट हो गया। मेमोरी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक का मतलब होता है एक एड्रेस होता है। ठीक है, जितना इस मेमोरी एड्रेस से इस मेमोरी एड्रेस तक जितना भी मेमोरी है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए रिजर्व्ड है। मतलब रैम का रैंडम, इसमें कुछ भी सेव नहीं होता। ये प्रोग्राम भी आप खत्म होगा, वो मेमोरी ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम खत्म तो मेमोरी ब्लॉक भी खत्म। बट प्रोग्राम जब तक रन करेगा वो मेमोरी ब्लॉक भी वहाँ पर ऑन रहेगा। ठीक है, वैसे ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही जब आप इस लाइन को लिख के रन करोगे, लाइन को लिख के रन करने के बाद एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। ठीक है, अब इंटीजर हम किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, हम इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के साथ हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, ठीक है, एक मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो इस लाइन का मतलब है, जो अब मैं एक स्टेटमेंट आपको स्टोरी टेलिंग जैसा बताता हूँ, तो आप इस चीज़ को याद रखना या फिर लिख लेना। इस लाइन का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है हम एक प्रोग्राम के थ्रू से कमांड दे रहे हैं कि जाओ मेमोरी ब्लॉक में जाके एक 4 बाइट की मेमोरी क्रिएट करो, 4 बाइट ऑफ मेमोरी क्रिएट करो। ठीक है, जिसका जिसका नाम क्या होगा ना, उस मेमोरी एड्रेस का। जैसे पकड़ लो, अगर आप जैसे आप पकड़ लो, आपने घर बनाना है। ठीक है, घर बनाने से पहले आपको क्या करना है, एक लैंड परचेस करना है। लैंड को आपके नाम पे रजिस्टर करवाना है। ठीक है, रजिस्टर करवाना है। तो एक मेमोरी ब्लॉक 4 बाइट का क्रिएट करो, जिसका नाम क्या होगा, काका। अब अपना कुछ भी नाम लिख सकते हो, काका, सुमित, कुछ भी नाम लिख सकते हो अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम नाम में क्या रखा है। तो यहाँ पर आप एक नेम क्रिएट करोगे। 4 बाइट का कमांड दे रहे हैं, जाओ रैम में जाओ, 4 बाइट का मेमोरी क्रिएट करो, जिस मेमोरी का नाम क्या होगा, काका। ओके, और जिसमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा, इंटीजर। मतलब आप एक बॉटल लो, जिस बॉटल का नाम क्या होगा, काका, जिसमें ओनली कोको कोला टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, ओनली कोको कोला स्टोर होगा। वैसे ही ओनली इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होगा, फ्लोट, डेसिमल कुछ नहीं स्टोर होगा, ओनली इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, अब जिस मेमोरी ब्लॉक का हमने क्या, 4 बाइट ऑफ मेमोरी हो गया, नाम हो गया, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। अब क्या होगा, उसमें डेटा तो कुछ रखना है। मतलब एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया, उसके अंदर आपको डेटा रखना है। तो हम उसके अंदर स्टोर क्या करेंगे, 100। मैंने आपको क्या बोला था
कि प्रोग्रामिंग में जब भी आप कोई भी वैल्यू पास करोगे आप उसको हवा में पास नहीं, उसको कहीं पे स्टोर रखना है, ठीक है। तो हमारी 100 क्या है, ये जो 100 है, 100 हमारा क्या है, वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा वैल्यू है, ये इस वैल्यू को लेके काम करना है। इस वैल्यू को कहाँ पर स्टोर करेंगे, मेमोरी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक मेमोरी। तो इसको जब भी आपको कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू सीखने जाओ तो ज़रूरी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बार इस पर्टिकुलर बेसिक आपको समझ में आए, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्टर है जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, और आपको पढ़ाई, मतलब आप डाउट हो कि हाँ वो अच्छा उसको पता है कि नहीं, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उसको ये क्वेश्चन पूछ लो कि सर मुझे इतना समझा दो कि एक प्रोग्राम रन हो रहा है कैसे हो रहा है। अगर उसको नहीं पता तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं कोर्स के थ्रू में।